दिल्ली में लाल किले के सामने एक विस्फोट होता है और लाल किले के सामने हुए इस विस्फोट पर राजनीति शुरू होती है। बहुत सारे लोग इसमें तरह तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं और निस्संदेह सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा और लगातार इसमें जांच जारी है। लेकिन इसी बीच जब ये मामला हुआ था, उसी बीच केरल के एक नेता हैं जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, श्रीमंत नेता के सुरेंद्रन ने एक तुरंत दूरदृष्टि अपनाई और बयान दे दिया। क्या घोषणा कर दी उन्होंने कहा कि भाई इस काम में तो जमाते इस्लामी हिंद का हाथ है। क्या बात है, न सबूत न तथ्य, बस एक सीधा जुड़ाव। यह तो ऐसे है जैसे कोई कहे कि मेरे पड़ोसी का कुत्ता भौंका तो जरूर पड़ोसी का भाई शहर के बाहर विस्फोट कर रहा होगा। और फिर क्या हुआ, जमाते इस्लामी ने अब नोटिस भेज दिया है। अब सुरेंद्रन जी यही सोच रहे होंगे, अरे नोटिस, मैंने तो बस राय दी थी। और वो भी नोटिस छोटी मोटी नहीं है, बल्कि इस संगठन ने उनसे 1 करोड़ रुपए की भरपाई की मांग की है। तो आज कुल मिलाकर के मामला इसी पर है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। जमाते इस्लामी हिंद JIH केरल ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र, मनोरमा न्यूज के संपादक, चैनल की मूल कंपनी और मनोरमा न्यूज के एक कार्यक्रम से जुड़े एक इंटरव्यूअर को कानूनी नोटिस भेज दिया है, जिसमें भगवा राजनेता पर संगठन को लाल किला बम विस्फोट से जोड़ने वाले अपमानजनक और झूठे बयानों के प्रकाशन पर आरोप लगाया है। केरल बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्रन को हालांकि इससे पहले चुनावी रिश्वत मामले में अदालत में भी पेश किया गया था, लेकिन उनको उससे राहत मिल गई थी, वैसे ही जैसे भाजपा शासन में उनके नेता मंत्रियों को राहत मिल जाती है। भले आजम खान और उनके बेटे को राहत मिले और फिर से उनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोग राहत पा जाते हैं। जमाते इस्लामी हिंद केरल के सचिव शिहाब पुकोटू की ओर से एडवोकेट अमीन हसन के माध्यम से भेजे गए नोटिस में यह आरोप लगाया गया है कि कोच्चि के सुभाष पार्क में मनोरमा हॉर्टस कार्यक्रम में आयोजित अमराथुम अकालथुम नामक मनोरमा न्यूज कार्यक्रम के दौरान संगठन को, माने कि जमाते इस्लामी संगठन को लाल किला बम विस्फोट से जोड़ने वाले अपमानजनक बयान प्रकाशित किए गए थे। यानी कि सुरेंद्रन एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और बोलते बोलते उसी तरह उनकी जबान फिसली जैसे और नेताओं की फिसल जाती है। वैसे जबान क्या फिसलती है, ये दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि एक संवैधानिक देश में रह रहे हैं, जहां पर कानून है, संविधान है, हर चीजें नाप तोल कर बोलनी या की जाती हैं। लेकिन फिर क्या, वही कि सैया कोतवाल तो फिर डर काहेगा। सुरेंद्र ने कथित तौर पर दावा किया कि लाल किला विस्फोट में जमाते इस्लामी का हाथ था और उन्होंने इसे चरमपंथी गतिविधियों से जोड़ा। लाल किला बम विस्फोट किसने किया? क्या जमाते इस्लामी ने नहीं किया था? आप इसे छिपा रहे हैं। जमाते इस्लामी ने ही लाल किले पर बम विस्फोट किया था। इस तरीके के बयान उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान दिए और यह भी कहा कि उनकी, यानी कि जमाते इस्लामी जो राजनीतिक शाखा है, वो वेलफेयर पार्टी है। यह कार्यक्रम मनोरमा न्यूज पर प्रसारित हो रहा था और प्रसारित हुआ भी। मनोरमा न्यूज यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया और सुरेंद्रन के फेसबुक पेज पर भी इस क्लिप को साझा किया गया। अब नोटिस में यह कहा गया है कि सुरेंद्रन का बयान झूठा, निराधार है और जमाते इस्लामी हिंद और उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा और सद्भावना को नुकसान पहुंचाने के स्पष्ट इरादे से यह बयान दिया गया था। अमीर हसन ने यह भी कहा कि आप आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले अपने राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक
विभाजन पैदा करने और उसे बदनाम करने के जानबूझ इरादे से मेरे मुवक्किल के बारे में झूठी कहानियां फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि केरल में निकाय के चुनाव अभी होने हैं और अभी यह भी खबर आ गई है कि केरल में अभी फिलहाल के लिए SIR प्रक्रिया बंद कर दी गई है और 1 महीने का अधिक समय दिया गया है। जहां जनवरी में उसे पूरा होना था, अब उसे फरवरी में पूरा किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, जानते हैं इस मामले में उनके वकील ने क्या कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपका उद्देश्य, यानी कि नेता के सुरेंद्रन का जो उद्देश्य है वो इस्लामोफोबिया फैलाकर वोट हासिल करना, एक मुस्लिम संगठन को राष्ट्र विरोधी और खतरनाक रूप में चिन्हित करना और इस तरह हिंदू और ईसाई समुदायों का ध्रुवीकरण करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह राजनीतिक लाभ के लिए समाज में तनाव और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने का स्पष्ट प्रयास है। यह तो साफ है कि भाजपा के नेता अभी के फिलहाल, अगर आप हाल फिलहाल में कुछ ऐसे बयानों को ले लें, जब चुनाव आते हैं तो इनका पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाता है हिंदू मुस्लिम राजनीति को लेकर। माने कुछ भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, समस्याएं उस जगह में कुछ भी हो, एक गांव के भी चुनाव में आप जाकर के देखें तो इस तरह के बयान लोग देते आते हैं। प्रधान तक लोग अब इस तरह के बयान देने लगे हैं और गांवों में जो एक हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का समीकरण हमेशा से सैकड़ों सालों से था, उसे पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और यह सोचा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर कैसे लड़ा करके हम चुनाव जीत लें। अब नोटिस में आगे कहा गया है कि टेलीविजन, यूट्यूब और फेसबुक पर कार्यक्रम के व्यापक प्रसार ने संगठन की प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचाया है, जिससे सदस्यों, समर्थकों और आम जनता के बीच भारी मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा और सद्भावना की हानि हुई है। निसंदेह होती है, आप बिना किसी सबूत के, बिना कुछ प्रूफ हुए सरकारी एजेंसियां लगी हैं, हमारे देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां इस जांच में लगी हैं और जो लोग इसके संदेह में आ रहे हैं, संदेह के घेरे में आ रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ भी दे रही है। ऐसे में के सुरेंद्रन क्या सुरक्षा एजेंसी से ऊपर हो गए हैं या इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि जो CBI या फिर और हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, उनसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके ऊपर हो गए हैं? हो भी गए होंगे। भाजपा शासन में तो इस तरीके का एक तरीके से परंपरा चल ही पड़ी है कि शासन अधिकारी नहीं चलाएंगे, शासन जो बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो नहीं चलाएंगे, शासन तो नेता के मन से चलेगा, वो जो चाहेगा वही बोल देगा। अब अच्छे से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी राशि नहीं है, 1 करोड़ रुपए की मानहानि नोटिस के तरीके से बात कही जा रही है। और अगर यह बात प्रूफ नहीं कर पाते के सुरेंद्रन कि उन्होंने टीवी पर जो बयान दिया था उनका उद्देश्य उस जमात को, उस संगठन को हानि पहुंचाने का नहीं था, फिर क्या होगा? इसमें यह भी उल्लेख किया गया है, इस नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि JIH के पदाधिकारियों को संबंधित व्यक्तियों से कई कॉल प्राप्त हुए थे। उन्हीं के कॉल प्राप्त हुए थे जो दर्शक हैं और जिन्होंने इस क्लिप को देखा था और उसमें इन अपमानजनक टिप्पणियों पर, उनकी सत्यता पर सवाल उठाया था। दर्शक पूछते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो जरूर पूछते हैं उस व्यक्ति से, अगर उनका उन तक संपर्क और पहुंच है, कि भाई आप जो ये बोल रहे हैं ये कितना सत्य है, या फिर आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है क्या ये सही है या फिर झूठ। जब इस तरह के सवाल, जब आपने गुनाह न किया हो और गुनाह को लेकर के तमाम तरीके के आरोप आपको लगाए जाने लगे, किसी भी समय आप कुछ किए ना हो, घर में बैठे हो और आपको इस तरह के सवाल आपसे किए जाने लगे कि भाई दिल्ली ब्लास्ट में आपका हाथ था क्या, तो आप परेशान नहीं होंगे? आप कुछ किए ही नहीं, तो आपका मानमर्दन, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पहचान, आपकी छवि तो धूमिल हो ही जाती है। उसकी भरपाई जैसा तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। कितने लोग हैं जो 25 साल, 30 साल, 50 साल जेलों में बंद रहे और अब कोर्ट उन्हें बरी कर रही है, तो उनकी जिंदगी की भरपाई कौन करेगा? हमारे यहां तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं है, या कानून है भी तो कितना एक्टिव है वो कानून? मुझे तो आज तक उसका कोई उदाहरण नहीं दिखा, कोई ऐसी मिसाल पेश करने वाला नहीं मिला कि हाँ उनके जीवन की कोई भरपाई कर पाया हो। अब ये पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो नेता है भाजपा के सुरेंद्रन ने
इनके अलावा नोटिस में मनोरमा न्यूज के जो संपादक हैं जॉनी लुकोस, चैनल के मूल कंपनी MMTV लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध निदेशक कर रहे हैं, और मनोरमा के रिपोर्टर MR हरिकुमार का भी नाम है, उन पर भी नोटिस जारी की गई है। और उसमें दावा किया गया है कि मानहानिकारक बयान भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1) के तहत अपराध है, और सुरेंद्रन और मनोरमा न्यूज पक्ष नागरिक और आपराधिक परिणामों के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने बिना शर्त माफी, बयानों को तुरंत वापस लेने और 1 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि हालांकि नुकसान को पूरी तरह से मौद्रिक रूप में नहीं मापा जा सकता, यानी कि पैसों से इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन अनुमान प्रतिष्ठा को ही हानि जो उसकी क्षति है उसको गंभीरता को दर्शाता है कि कम से कम अगर इस तरीके के जुर्माने या इस तरीके की मानहानि नोटिस दे करके इसकी भरपाई की जाए तो भविष्य में कोई कम से कम इस तरह के बयान देने से तो बचेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि प्राप्तकर्ता 7 दिनों के भीतर, यानी कि के सुरेंद्रन और इस टीवी न्यूज चैनल जिस पर यह प्रसारित किया गया था मनोरमा टीवी, उसके संपादक अगर 7 दिनों के भीतर अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा प्रतिवादियों को सभी संबंधित लागतों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। मकतूब मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट अमीन हसन ने कहा कि अगर वह अपना झूठा बयान वापस नहीं लेते, यानी के सुरेंद्रन भाजपा के पूर्व नेता, पूर्व अध्यक्ष अगर अपना झूठा बयान वापस नहीं लेते और माफी नहीं मांगते तो मुझे उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश हैं। हम दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे दायर करेंगे। तो देखते हैं कि क्या सुरेंद्रन जी की ये दूरदर्शिता की कीमत होगी या फिर ये भी भूल जाएंगे और अगले हफ्ते किसी और इसी तरीके का चमत्कारी खुलासा करेंगे जिसके न सिर होगा न पैर। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।